अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान एकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार को आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब पंजम कलमा के अंदर इन हरूफ को अदा करते हैं तो वो बहुत सी गलतियां करते हैं। वो पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन व ख़तान, इस तरह के, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। याद रखें, तजवीद के साथ हर लफ्ज़ को अदा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तवज्जो से इसको आपने सुनना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको आसानी से समझ आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो लाम को हम एक अलिफ की मिकदार ज़रूर लंबा करेंगे। इसको कैसे पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। बा के साथ या है, या के ऊपर जज़म है। याद रखें, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त या अरबी पढ़ते वक्त जिस हरफ के साथ या जज़म वाली आ जाए उस हरफ को भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो यहाँ पर बा के साथ या है, या के ऊपर जज़म है, तो हम बा को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु। यहाँ पर देखें, हा है, हा के ऊपर उल्टा पेश आपको नजर आ रहा है। तो याद रखें, तिलावत कुरान पाक के अंदर अरबी पढ़ते वक्त जिस हरफ के ऊपर उल्टा पेश होता है उसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो यहाँ पर हा के ऊपर उल्टा पेश है, तो हम हा को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। इसको कैसे पढ़ना है? अज़नबतु आमदन। यहाँ पर पूरी तवज्जो के साथ आपने इस लफ्ज को देखना है, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। यहाँ पर देखे, आमदन औ, हमजा के साथ वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस हमजा को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि इसको हमने हमजा क्यों पढ़ा। याद रखें, जब अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश कोई हरकत आ जाती है तो फिर अलिफ को हम हमजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमजा को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमजा के साथ वाव है जज़म वाली, जिसके साथ वाव जज़म वाली होती है उस हरफ को भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। आपने दोबारा सुनना है, अज़नबतु आमदन औ ख़तअन। यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं खाता अन। यहाँ पर त्वा की आवाज की बजाय ता की आवाज निकालते हैं। याद रखें, ता और त्वा की आवाज में फर्क होता है। ता को बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ते हैं और तो जो है इसको मोटा करके पढ़ते हैं, खातअन, खातअन। तो यहाँ पर ता की आवाज और त्वा की आवाज में फर्क रखें। तो यहाँ पर हमने त्वा की आवाज निकालनी है, ना कि ता की आवाज। औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि। यहाँ पर देखें, ता के साथ वाव जज़्म वाली है। हमने पीछे भी सीखा था, जिस हरफ के साथ वाव जज़्म वाली होती है उसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप, ता के साथ वाव जज़्म वाली है, तो इसलिए हम ता को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अगर लंबा नहीं करेंगे तो इसके माना के अंदर तब्दीली हो जाती है, तो इसलिए हमने ता को एक अलिफ की मिकदार जरूर लंबा करना है। किस तरह पढ़ेंगे? औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। यहाँ पर एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसको समझना बहुत जरूरी है।
یہاں پر آپ دیکھیں یا ہے، یا کے اوپر آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے، تو یاد رکھیں جس حرف کے اوپر چھوٹی مد ہوتی ہے اس حرف کو 3 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم زال کو 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے، کیونکہ زال کے ساتھ یا ہے، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے۔ 3 الف کی مقدار کس طرح لمبا کریں گے، کتنا ہوتا ہے، توجہ سے سنیں۔ من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي، یہاں پر بھی زال ہے، زال کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کو یا نظر آ رہی ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لہذا زال کو ہم 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے ضرور۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یہاں پر یا ہے، یا کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے واو جزم والی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جس حرف کے ساتھ واو جزم والی ہوتی ہے اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یا کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، کیسے پڑھیں گے، توجہ سے سنیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا، یہاں پر آپ دیکھیں لام کے ساتھ یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو جس حرف کے ساتھ الف خالی ہوتا ہے اس حرف کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے لام کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا۔ ابھی یہ جو اگلا لفظ ہے نا، یہاں پہ آپ کو ہا کے ساتھ واو جزم والی نظر آ رہی ہے، تو ہم ہا کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، تو یہاں پر زوا ہے، زوا کے ساتھ یا جزم والی، اس لیے ہم نے زوا کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کیا۔ تو ابھی میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناؤں گا، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ پنجم کلمہ دوبارہ سننا ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو سمجھ جائے گی کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے لیے یہاں تک ہمارا سبق ہے،
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ششم کلمہ سیکھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔